हेलो फ्रेंड्स, मैं एग्जांपल ऑफ बेसिस पे डिस्कस करने वाली हूँ। ऐसे कुछ एग्जांपल इससे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। ओके, बेसिस क्या होता है उसको और भी क्लियर करने के लिए मैं और भी एग्जांपल ऐसे और कुछ भी एग्जांपल कर लेते हैं। ओके, तो ये क्या है, एग्जांपल 1, v इक्वल टू आर स्क्वायर, एफ इक्वल टू आर। v जो है इक्वल टू आर स्क्वायर है और f इक्वल टू आर है। इसमें बीटा लिया गया है, बीटा इक्वल टू 1,0 और 0,1। ओके, ये क्या है, b इक्वल टू 1,0 और एक वेक्टर है 0,1। ठीक, यहाँ पे आर स्क्वायर क्या है, b इक्वल टू आर स्क्वायर क्या है कि x, y। ओके, जहाँ पे x, y बिलोंग करेगा r से। ठीक, यानी कि x, y बिलोंग्स टू r। यहाँ पे x, y को कोई u वेक्टर मान लेते हैं, u इक्वल टू x, y जो बिलोंग करेगा v। ठीक, इसको x, y इक्वल टू ये जो x, y लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा 1,0 0,1 में। जैसे कि इसको कैसे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, x, y c1 1,0 प्लस c2 0,1। तो यहाँ से क्या आएगा, x, y c1 c2। ओके, तो c1 इक्वल टू एक्स, यहाँ से क्या हो जाएगा, c1 इक्वल टू एक्स और c2 इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो यहाँ c1 की जगह x रखेंगे और c2 की जगह y रखेंगे। अगर c1 यहाँ पे x, y, c1 की जगह x 1,0 प्लस y 0,1। इसको फिर से ये क्या हो जाएगा, अगर इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा x, y। ओके, यानी कि x, y जो है लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है 1,0 0,1 में। ओके, जहाँ पे c1 x हो जाएगा और c2 y हो जाएगा। तो x c1 की जगह x और y की जगह c2 की जगह y। ओके, तो यहाँ पे जो है x, y इक्वल टू x 1,0 प्लस y 0,1। यानी कि ये भी में जितने भी वेक्टर्स हैं वो जो है लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है 1,0 और 0,1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है ये भी के x, y को। ठीक, यानी कि तो क्या हो गया, स्पेन ऑफ b जो है इक्वल टू v हो गया। ये क्या v है, ओके, x, v जहाँ पे x, y बिलोंग्स टू r है और वो स्पेन ऑफ b के इक्वल हो रहा है। तो स्पेन ऑफ b इक्वल टू v हो गया। ओके, अब क्या है, हमें चेक करना बेसिस के लिए कि दो कंडीशन चेक करनी है। सबसे पहले स्पेन b इक्वल टू v होना चाहिए और वो जो सेट है, ये जो सेट है ये क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, एल सेट होना चाहिए। ओके, तो एल सेट कैसे चेक करते हैं वो तो पता ही है। तो ये क्या हो जाएगा, एल सेट हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, और यहाँ पे अगर डायमेंशन चेक करना हो तो डायमेंशन ऑफ भी, तो ये क्या आ जाएगा, इसमें किसने लिए वेक्टर है, हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं इन बी में, वो क्या हो जाएगा, वही क्या हो जाता है, डायमेंशन भी हो जाता है। तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितने वेक्टर्स है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगी, इक्वल टू 2, डायमेंशन भी इक्वल टू 2। तो यहाँ पे b जो है, देयरफॉर b इज अ बेसिस ऑफ आर स्क्वायर। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं किया है, बस जो कंडीशन दी गई है, मतलब जो बेसिस के लिए कंडीशन जो हमें फुलफ़िल करवाना होता है, बस वही हम लोगों ने फुलफ़िल करवाई है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे कंडीशन में क्या था कि सबसे पहले एक सबसेट लेना है v का, तो सबसेट ले लिया है 1,0 0,1 और इसको जो बोलते हैं इसको स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर स्क्वायर है। ये हम लोगों ने चेक कर लिया कि ये क्या होता है, बेसिस होता है। ओके, और इसको क्या बोलेंगे 1,0 0,1, ये जो है वेक्टर जो है, ये जो है इसको स्टैंडर्ड बेसिस बोला जाता है, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का ये स्टैंडर्ड बेसिस हो गया। ओके, जैसे बेसिस तो बहुत सारे होंगे, जैसे अगर यहाँ पे 2,0 और 0,2 ये भी बेसिस हो गया है। अगर 3 यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे भी 3 रखेंगे तो 4 यहाँ पे रखेंगे, 4 भी यहाँ पे, तो ये सभी बहुत सारे बेसिस है। ओके, लेकिन 1,0 0,1 इसको जो बोलते हैं इसको स्टैंडर्ड बेसिस बोलते हैं आर स्क्वायर का। ओके, आर स्क्वायर का बेसिस तो बहुत सारे इनफाइनाइट है। ओके, लेकिन इस 1,0 0,1 को स्टैंडर्ड बेसिस बोलेंगे आर स्क्वायर का। ओके,
तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, कुछ नहीं किया है, बस हमें क्या करना है, LI से मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट चेक करना है, वो तो पता ही है कैसे चेक करते हैं। उसके बाद स्पैन ऑफ बी यहाँ पे देख चेक किए, स्पैन ऑफ बी जो है इक्वल टू भी आना चाहिए। तो भी में कैसे वेक्टर है, भी इक्वल टू आर स्क्वायर, और इसके आर स्क्वायर क्या होता है, एक्स कुमा वाई, और जहाँ पे एक्स कुमा वाई बिलोंग्स टू आर होता है। ओके, तो उसी को इसको क्या करना चाहिए, स्पैन में ये क्या है, सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन। तो इसीलिए ये क्या भी क्या है, भी इक्वल टू एक्स कुमा वाई है। ओके, तो उसकी एक्स कुमा वाई जो है लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया 1,0 0,1 में। ओके, तो वही है स्पैन ऑफ बी इक्वल टू भी हो गया, और ये सेट जो है LI सेट हो गई। ओके, तो यहाँ पे दोनों जो कंडीशन थी बेसिस के लिए, दो कंडीशन वो दोनों फिलफिल हो रही है, इसलिए जो है बी जो है वो बेसिस हो रही है ऑफ आर स्क्वायर का। ओके, और इसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड बेसिस बोलेंगे ऑफ आर स्क्वायर का। इसको देखते हैं, यहाँ पे क्या है, भी इक्वल टू आर क्यूब, एफ इक्वल टू आर। एक सबसेट ले लिए भी का, क्या है, बी इक्वल टू 1,0,0,0,1,0,0,0,1। ओके, ये भी इसमें यहाँ पे जो है इसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड बेसिस बोलेंगे ऑफ आर। ये बेसिस होगा, पहले चेक कर लेते हैं कि ये बेसिस कैसे होता है। ओके, लाइक, और इसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर क्यूब। ओके, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर क्यूब। तो भी क्या है, आर, भी इक्वल टू आर क्यूब। आर क्यूब क्या है, भी इक्वल टू एक्स वाई कुमा जेड, जहाँ पे एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर। ठीक, एक्स कुमा वाई कुमा जेड इक्वल टू, ये जो है एक्स कुमा वाई कुमा जेड लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है 1,0, इसके ये तीनों वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है। ओके, कैसे यहाँ पे एक्स वाई जेड आएगा, सबसे पहले लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिखते हैं वो तो पता ही है। एक्स किसी भी वेक्टर को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिखते हैं वो तो पता ही है। एक्स वाई जेड को क्या इक्वल टू C1 UN प्लस C2 U2 प्लस C3 U3। ओके, तो यहाँ पे U1 ये है, U2 ये है, और ये 3 है, तो यहाँ पे C1 C2 C3। तो कैसे C1 यहाँ पे C1 X हो जाएगा, C2 Y हो जाएगा, और C3 Z हो जाएगा, जैसे मैंने इससे पहले जो बताई, तो उसी तरह X आ जाएगा, Y आ जाएगा, Z आ जाएगा। ओके, तो यानी कि भी के सारे वेक्टर जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है 1,0,0,0,1,0 और 0,0,0,1 वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में। ओके, और ठीक, यानी कि बी जो है वो, ये जो बी इक्वल टू ये जो वेक्टर है बी इक्वल टू दिस, ये स्पैन ऑफ बी इक्वल टू भी आ रहा है, और ये जो सेट है वो कैसे है, LI सेट है। ओके, इसलिए बी जो है वो क्या है, बेसिस है ऑफ आर क्यूब। ओके, इसके जो बेसिस होंगे ये भी बेसिस होंगे, बी इक्वल टू अगर लेते हैं 2,0,0,0,0,0,0,0,2, ये भी बेसिस हो जाएगा। या फिर यहाँ पे ऐसा लिखते हैं 3,0,0,0,0,3,0, 0,0,0,3, ये भी बेसिस हो जाएगा। जैसे इसको B1 मानते हैं, B2, ये भी बेसिस हो जाएगा। बट इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर क्यूब। बेसिस तो है ही, लेकिन ये स्टैंडर्ड बेसिस इसको कहा जाएगा, इसे जो कहा जाएगा वो स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर क्यूब कहा जाएगा। ये भी बेसिस है, ये भी बेसिस है, बेसिस इनफाइनाइट है, बहुत सारे बेसिस है। ओके, यहाँ पे जैसे चेंज करते जाएंगे और भी बेसिस होंगे, जैसे 1, ऐसे बहुत सारे 1 2 3, मतलब ऐसे कोई वेक्टर लेंगे, जो ऐसे कोई वेक्टर बना लेंगे, 3 वेक्टर जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, और स्पैन बी इक्वल टू भी हो जाना चाहिए। इस तरह से वेक्टर बना लेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा। ओके, तो इसकी जो बेसिस होगी वो इनफाइनाइट बेसिस होंगे, बट इसकी जो डायमेंशन होगी, डायमेंशन ऑफ भी क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ भी जो है वो 3 हो जाएगी, क्योंकि डायमेंशन जो होती है वो यूनिक होती है। ओके, तो यहाँ पे कितने वेक्टर्स हैं, 1 2 3 वेक्टर है, तो डायमेंशन ऑफ भी इक्वल टू बेसिस चाहे कितने भी ले, लेकिन सबकी जो डायमेंशन होगी वो 3 होगी, और डायमेंशन क्या होता है, यूनिक होती है। ओके, तो ये हो जाएगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी जो है एक बेसिस है ऑफ आर क्यूब का। ठीक, अब वेक्टर ले रहे हैं भी इक्वल टू P2 ऑफ एक्स। ओके, F इक्वल टू आर। P2 ऑफ एक्स का मतलब क्या है, जब A प्लस
ये क्या है, सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2। ओके, तो a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर सच दैट यहाँ पे a कोमा बी कोमा सी जो बिलोंग्स टू R। ओके, तो इसका एक सबसेट लेना है, ठीक। b इक्वल टू 1 कोमा एक्स स्क्वायर, सबसेट ऑफ, ये b का सबसेट हो जाएगा। ओके, तो सबसेट ले रहे हैं। अब हमें इसे दिखाना है कि ये जो है बेसिस है। ओके, ये बेसिस है या नहीं वो हमें चेक करना है, ठीक। तो चेक कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमें एल आई चेक करना है कि एल आई ये जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, जैसे कि कैसे चेक करते हैं, वन प्लस C2 एक्स प्लस C3 एक्स क्यूब इक्वल टू 0। और ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, तो यहाँ के 0 पॉलिनोमियल्स है, ये क्या है पॉलिनोमियल्स है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉलिनोमियल्स आ जाएगा। तो पॉलिनोमियल्स क्या आ जाएगा, 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, C1 इक्वल टू, जब कंपेयर करेंगे तो C1 इक्वल टू 0, C2 इक्वल टू 0 और C3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि ये जो सेट हो रहा है, अगर C1 C2 C3 अगर 0 हो रही है तो वो जो सेट होगी वो कैसी सेट हो जाएगी, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो जाएगी। ओके, तो वो क्या आ जाएगा, ये क्या है, एल आई सेट हो गया। ओके, अब क्या करना है हमें, स्पैन ऑफ बेसिस की 2 कंडीशन है, एक एल आई सेट चेक करना है और एक स्पैन ऑफ बी इक्वल टू भी। अब स्पैन ऑफ बी इक्वल टू भी चेक करना है। ओके, तो यहाँ पे भी क्या है, यही है भी। ओके, तो भी क्या है, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ इसको जो है लीनियर कॉम्बिनेशन में, ये जो पॉलिनोमियल्स है ये पॉलिनोमियल लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है 1 एक्स और एक्स क्यूब के। वो कैसे, जैसे कि मैंने अभी बताई, ये जो पॉलिनोमियल्स है a प्लस एक्स बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, ये लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है किसके, 1 एक्स क्यूब के। वो कैसे लिखते हैं, जब लीनियर, इसको जब कोई भी वेक्टर्स को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, C1 इंटू 1 प्लस C2 इंटू एक्स प्लस C3 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से C1 इक्वल टू ए हो जाएगा, C2 इक्वल टू, जब कंपेयर करेंगे तो C1 इक्वल टू ए हो जाएगा और C2 इक्वल टू बी हो जाएगा, C3 इक्वल टू सी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे C1 की जगह ए रखेंगे, C2 की जगह बी रखेंगे और C3 की जगह सी रखेंगे। तो ये क्या जाएगा, ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है किसके, लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिखेंगे, A1 प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ओके, ठीक, तो इसी को मैंने यहाँ पे लिखी है, यानी कि ये स्पैन ऑफ बी जो है ये क्या भी है, और स्पैन ऑफ बी जो है इक्वल टू भी हो रही है, और ये सेट है एल आई सेट हो रही है, ठीक। तो इसलिए ये जो सेट है वो क्या हो रही है, बेसिस की दोनों जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए ये सेट बेसिस हो रही है। ओके, इसको देखते हैं, यहाँ पे क्या है, इफ़ एवरी मेंबर्स ऑफ भी में जो एवरी मेंबर्स B का कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ B विदाउट एनी कंडीशन, देन बी स्पैन ऑफ B इक्वल टू भी। ओके, मतलब भी में जितने भी मेंबर्स हैं उसको अगर लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, किसके, लीनियर कॉम्बिनेशन में ऑफ मेंबर्स B के मेंबर्स में अगर लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है एवरी मेंबर्स ऑफ भी, ओके, विदाउट एनी किसी विदाउट एनी कंडीशन, किसी कंडीशन के बिना, तो तब हो जाएगा स्पैन ऑफ बी इक्वल टू भी हो जाएगी। ओके, जैसे कि यहाँ पे ये क्या है, भी है एक्स कोमा वाई, जो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है 1,0 0,1, इसके लिए ये क्या है, बी है, बी का मेंबर है। ओके, तो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, बस C1 इक्वल टू एक्स, अगर C1 इक्वल टू एक्स और C2 इक्वल टू वाई कर देंगे तो एक्स कोमा वाई जो है लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा 1,0 और 0,1 के। ओके, तो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, इसलिए स्पैन ऑफ बी जो है वो भी हो गया। ओके, अब भी इक्वल टू कोई मैट्रिक्स लेते हैं 2x2 का ओवर R में, F इक्वल टू R। ओके, उसका कोई सबसेट लेते हैं, B इक्वल टू 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ओके, ये क्या है, सबसेट ऑफ भी है।
और यहाँ पे भी क्या है, भी इक्वल टू ए कोई मैट्रिक्स है जहाँ पे ए बी सी डी और ए बी सी डी बिलोंग करता है आर में। ओके, तो ए बी सी डी जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, इसके 1,1 ये वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है। ये कैसे लिखा जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे भी ये जो है भी इक्वल टू ऐसे C1 यहाँ पे लिखेंगे और इसके बाद 1 0 0 1 ये मैट्रिक्स लिखेंगे प्लस C2। तो यहाँ पे जब तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, C1 ए के इक्वल हो जाएगा, C2 बी के इक्वल हो जाएगा, C3 सी के इक्वल हो जाएगा और C4 डी के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। ओके ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा स्पेन ऑफ बी इक्वल टू भी हो जाएगा। और ये सेट जो है, अगर इसको जैसे कि यहाँ पे चेक किया, इसको क्या चेक करना है कि ये जो वेक्टर है वो वेक्टर एल आई वेक्टर है या नहीं है। तो कैसे चेक करते हैं, C1 दिस मैट्रिक्स प्लस C2 दिस मैट्रिक्स प्लस C3 दिस मैट्रिक्स प्लस C4 इंटू दिस मैट्रिक्स। ओके, इक्वल टू 0, यानी कि 0 मैट्रिक्स जो होती है उसके इक्वल हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, C1 यहाँ से आएगा, C2 0 हो रही है, C3 भी 0 हो रही है, C4 भी 0 हो रही है, इक्वल टू C, यानी कि C1 0 के इक्वल हो रही है। यहाँ पे C1 जब C1 को 0 से मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा, जब C2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो C2 आ जाएगा, यहाँ पे C3 को जब 0 से मल्टीप्लाई तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा C4 को जब मल्टीप्लाई करें तो, यानी कि C2 इक्वल टू 0 हो रही है। ठीक, बाकी सारी 0 हो रहे हैं। फिर यहाँ पे भी C1 0 हो जाएगी, यहाँ पे C2 0 हो जाएगी, यहाँ पे C3 आ जाएगी और यहाँ पे C4 0 हो रही है, यानी कि C3 सिर्फ आ रही है। ओके, तो क्या हो जाएगा, उसके बाद C4 को जब C3 इक्वल टू 0 हो जाएगी। उसी तरह जब C1 यहाँ पे भी 0, C2 को जब C1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगी, C2 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, C3 को भी जब 0 से मल्टीप्लाई 0, तो C4 इंटू 1, तो यानी कि C4, तो जब इसको इसके इक्वल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, C4 इक्वल टू 0। ठीक, तो C1 इक्वल टू 0, C2 इक्वल टू 0, C3 इक्वल टू 0 और C4 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, जब C1 C2 C3 C4 इक्वल टू 0 हो जाती है तो वो जो वेक्टर है वो एल आई वेक्टर हो जाएंगे। ओके, यानी कि बी जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो रही है। ओके, और स्पेन ऑफ बी जो है इक्वल टू भी हो रही है, यानी कि बेसिस की दोनों जो कंडीशन है वो फुलफिल कर रही है, इसलिए बी जो है वो क्या आ जाएगी, बेसिस हो जाएगी। देयरफॉर बी इज ए बेसिस ऑफ M 2x2 मैट्रिक्स ओवर R। ओके, अब भी इक्वल टू P3 ऑफ X F इक्वल टू R ले रहे हैं। ऐसे में 2 पे बता चुके, तो सेम उसी तरह 3 पे भी चेक करना है कि P3 ऑफ X क्या होता है, A प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स क्यूब, A B C D बिलोंग्स टू R हो जाएगा। ओके, और बीटा एक सबसेट लेंगे इसका, तो सबसेट क्या हो जाएगा, इसका सबसेट लेंगे क्या हो जाएगा, सबसेट ले रहे हैं B इक्वल टू 1, x स्क्वायर एक्स क्यूब। ओके, ये सबसेट है किसका, भी का। ये जो है जैसे कि इसको चेक करेंगे, यहाँ पे चेक किए तो यहाँ से क्या होगा, C1 इक्वल टू 0, C2 इक्वल टू 0, C3 इक्वल टू 0, C4 इक्वल टू 0 हो रही है, यानी कि ये जो सेट है वो एल आई सेट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। ओके, और उसके बाद स्पेन ऑफ बी जो है वो भी के इक्वल हो रही है। ये कैसे हो रही है मैं इसमें बता चुकी हूँ। ओके, तो स्पेन ऑफ बी इक्वल टू भी हो रही है, यानी कि ये बेसिस की दोनों कंडीशन फुलफिल कर रही है, इसलिए ये बेसिस हो रही है P3 ऑफ X का। ओके, यहाँ पे ये जो सबसेट है इसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड बेसिस बोलेंगे, किसका, ऑफ M 2x2 ओवर R का। ओके, इसको स्टैंडर्ड बेसिस बोलेंगे M 2x2 ओवर R का। ओके, ये बेसिस जो होगा ये भी बेसिस क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड बेसिस हो जाएगा, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ P3 X। ठीक, ये बेसिस तो है लेकिन इसको स्टैंडर्ड बेसिस बोलेंगे P3 ऑफ X का। अगर B इक्वल टू R स्क्वायर है, F इक्वल टू R, तो B इक्वल टू 1, 0, 0, 1, ये इसको हम लोग स्टैंडर्ड बेसिस बोलते हैं, जैसे कि अभी देख चुके हैं। ओके, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ
आर स्क्वायर। ओके, उसी तरह भी इक्वल टू आर क्यूब है, एफ इक्वल टू आर, बी इक्वल टू अगर ये है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड बेसिस। जैसे कि इसको भी चेक कर चुके हैं, स्टैंडर्ड बेसिस के स्टैंडर्ड बेसिस ये कहलाएगा ऑफ आर क्यूब का। ओके, अगर भी इक्वल टू आर फॉर एफ इक्वल टू आर है तो ये भी स्टैंडर्ड बेसिस होगा ऑफ आर फोर का। ठीक, भी इक्वल टू आर टू दी पावर 5, एफ इक्वल टू आर है तो ये जो होगा ये सबसेट ऑफ भी, इसको भी हम लोग स्टैंडर्ड बेसिस बोलेंगे। ये स्टैंडर्ड बेसिस है किसका, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर टू दी पावर 5 का। तो ये सारे क्या थे, स्टैंडर्ड बेसिस थे। आर स्क्वायर का स्टैंडर्ड बेसिस, आर क्यूब का स्टैंडर्ड बेसिस, आर टू दी पावर 4 का स्टैंडर्ड बेसिस, आर टू दी पावर 5 का स्टैंडर्ड बेसिस। ओके, अगर आर टू दी पावर एन का निकालना हो तो बस क्या कर, जैसे कि एन का निकालना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट ये टप्पल, कितने टप्पल है, जैसे यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है, जैसे R2 है तो यहाँ पे क्या लिए 1,0, 0,1। ओके, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेट होंगे, थर्ड कोऑर्डिनेट, यानी कि आर क्यूब में यानी कि थर्ड कोऑर्डिनेट तक होंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा 1,0,0 और 0,1, 0,0,1। उसी तरह जैसे फोर्थ में जाएंगे, फिफ्थ में जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 1, यानी कि कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे यहाँ पे, जैसे 1 2 3 4 5, 5 में कर रहे हैं, आर टू दी पावर 5 में तो 5 कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो 6 में करेंगे तो 6 कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ओके, आर टू दी पावर एन पे काम करेंगे तो यहाँ पे एन कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ओके, वो आ जाएगी। उसके बाद वहाँ पे क्या करेंगे, 1 से फर्स्ट में 1 स्टार्ट करेंगे, बाकी सारी 0। सेकंड जब आएगा वेक्टर तो क्या करेंगे, वहाँ पे सेकंड वाले में 1 आएगा, बाकी सारी 0। अगर थर्ड में आएगा तो थर्ड में 1, बाकी सारी 0। तो इस तरह से आर टू द पावर एन का जो स्टैंडर्ड बेसिस है वो स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है आर टू द पावर एन का, वो भी निकालेंगे। ओके।